बता दें कि बिहार में चिराग पासवान और उनकी मांओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को पता है कि चिराग पासवान की एक मां नहीं बल्कि दो मां हैं। एक उनकी मां राजकुमारी देवी और दूसरी उनकी मां रीना पासवान। दोनों का आशीर्वाद चिराग पासवान को जैसे ही मिला, बिहार की राजनीति में एक नया हलचल देखने को मिला। आपको बता दें कि 29 सीट मिलते ही चिराग पासवान ने सबसे पहले अपनी मांओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है और उनकी दोनों मांओं ने मिलकर ये कहा कि अब बिहार का सीएम चिराग पासवान ही बनेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान और उनको मिलने वाली 29 सीटों को लेकर है। लेकिन चर्चाओं का बाजार तब गर्म हो गया जब उनकी दोनों मां यानी राजकुमारी देवी और उनकी अपनी मां यानी रीना पासवान दोनों का आशीर्वाद मिला और दोनों ने कहा कि अब तू ही बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद जैसे ही चिराग पासवान को 29 सीटें मिली, पासवान परिवार के घर से आई एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान खींच लिया। आपको बता दें कि चिराग पासवान की दोनों माओं ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने का एक बड़ा आशीर्वाद दे दिया। जी हां, वो पल बेहद भावुक था और बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक भी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी का नाम हर किसी ने सुना है। इस पार्टी की नींव रखी थी दिवंगत रामविलास पासवान ने और आज उनके बेटे चिराग पासवान उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में चिराग ने बहुत संघर्ष देखा है, कभी राजनीतिक अलगाव, कभी परिवार में बंटवारा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अब एनडीए ने 29 सीटों का ऐलान उनके लिए सिर्फ एक सौदेबाजी नहीं बल्कि उनके नेतृत्व की स्वीकृति है। और इसमें सबसे बड़ी स्वीकृति अगर किसी की मिली है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपना राम मानने वाले चिराग पासवान उनके हनुमान कहे जाते हैं। आपको बता दें कि माओं का आशीर्वाद मिलते ही जैसे ही सीटों का ऐलान हुआ, चिराग पासवान सीधे घर पहुंचे और अपनी दोनों माओं के पैर छुआ। यह पल जो है वो कैमरे में कैद हुआ और मां रीना पासवान और सविता पासवान दोनों ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा अब तुम्हें अपने पिता का सपना पूरा करना है, अब तू ही बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस पल को देखकर हर कोई भावुक हो गया। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, रामविलास पासवान जी का सपना अब पूरा होगा। यह सिर्फ एक परिवार का भावनात्मक क्षण नहीं था बल्कि बिहार की नई राजनीति की शुरुआत भी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 29 सीटें चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान की रणनीति पिछले चुनाव में जदयू को काफी ज्यादा भारी पड़ी थी। उनकी पार्टी भले अकेले लड़ी लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी की कई सीटें कमजोर कर दी थी। अब यही वजह है कि इस बार एनडीए ने उन्हें इतनी मजबूत हिस्सेदारी दी है। बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान युवा नेतृत्व का चेहरा बने। साथ ही साथ अगर उन्होंने 20 से ज्यादा सीटें जीत ली तो 2025 के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम आगे बढ़ सकता है। अब साफ है कि यह सिर्फ सीटों का सौदा नहीं बल्कि भविष्य की सत्ता का संकेत है, जिसे चिराग पासवान को हर हाल में, हर परिस्थिति में पूरा करना होगा। दूसरी तरफ विपक्ष भी चुप नहीं बैठा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने तंज कसा है कि अभी सीटें मिली है और सपने मुख्यमंत्री के देखे जा रहे हैं, लेकिन लोजपा नेताओं का कहना है कि रामविलास पासवान जी को जिसने भी कम आका उसने हमेशा पछताया। अब चिराग पासवान बिहार की नई पहचान है। सोशल मीडिया पर भी ये बहस और ज्यादा तेज हो गई है। पासवान परिवार की एकता भावनात्मक और गौरव भरा रहा है। इसका इतिहास काफी पुराना है और इसके इतिहासकार को अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान से शुरू होती है। कुछ समय पहले तक पासवान परिवार में मतभेद की बातें चल रही थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल उल्टे और बदले नजर आ रहे हैं। अपनी माओं के आशीर्वाद के बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि मैं पिता के सपने को पूरा करूंगा, माओं के आशीर्वाद से बिहार को नई दिशा दूंगा। यह बयान सुनकर समर्थकों ने नारा लगाया, बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान। अब जरा जनता की बात करने की कोशिश करते हैं तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर सीएम चिराग और बिहार का नया लीडर ट्रेंड कर रहा है। युवा वर्ग कह रहा है कि अब बिहार को नया चेहरा चाहिए, जो आधुनिक सोच रखता हो, वो चिराग पासवान के पास है। गांवों और कस्बों में लोग कह रहे हैं रामविलास पासवान जी के बाद अब उम्मीद चिराग पासवान से है।
बिहार का युवा अब पुराने नेताओं से थक चुका है। उसे चाहिए एक नया पढ़ा लिखा और जमीनी नेता जो जमीन पर रहकर जनता की बातों को सुने, जनता की समस्याओं का हल निकाले, जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझे और कहीं ना कहीं उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए काम करे, उसके उत्थान के लिए सोच रखे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सबसे पहले तो ये कहा कि जो भी सीटें उन्हें मिली उस पर वो वैसे उम्मीदवारों का चयन करेंगे जो उम्मीदवार सक्षम हो, बिहार की जनता की सेवा कर सके, बिहार के विकास में अपना योगदान दे सके, साथ ही साथ बिहार की जनता की क्या समस्या है, उन समस्याओं को वो किस तरीके से सुलझाने का काम करे, वैसे उम्मीदवार की जरूरत है जो पढ़ा लिखा हो, जो आज के युग के अनुसार चलने वाला हो और कहीं ना कहीं बिहार की समस्या को अपनी समस्या समझे, बिहार की जनता की समस्या को अपनी समस्या समझे, वैसे उम्मीदवार की तलाश चिराग पासवान ने शुरू कर दी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो माओ का आशीर्वाद, एनडीए की 29 सीटें और जनता का बढ़ता भरोसा, क्या ये सब मिलकर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएंगे? आने वाले चुनाव में इसका फैसला होगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सियासत में अब चिराग पासवान एक केंद्र बिंदु बन चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने यह भी बताया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो हम जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, इन सभी नेताओं के ऊपर उन्होंने जो बयान दिया है वो काफी दिलचस्प है। उनका कहना था कि एनडीए में सब कुछ सही है, विपक्ष झूठ मूठ कर कहीं ना कहीं इसके ऊपर भ्रम फैला रहा है और एनडीए को तोड़ने की जो बात हो रही है वो सोची समझी रणनीति है, क्योंकि विपक्ष भी ये इस बात से घबराया हुआ है कि एनडीए में आखिर इतनी सहजता के साथ सीटों का बंटवारा कैसे हो गया। आपको बता दें कि एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें एनडीए ने जो 5 दल हैं उसमें बीजेपी ने 101 सीट पर लड़ने का फैसला किया है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 101 सीट पर लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा बात करें तो लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली है, तो वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें और वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी को 6 सीटें मिली है, यानी 243 सीटों का अब जो बंटवारा है वो काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से, काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हालांकि इसके बीच में काफी खबरें भी आई कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान पार्टी की सोच से सीट के बंटवारों से नाराज हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी 15 सीटों की मांग करके ये हलचल मचा दी थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब मेरे 4 विधायक हैं तो मुझे चिराग पासवान से ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान को कम आंकने की जो गलती है वो एनडीए नहीं करना चाहता था। इसके लिए जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी चिराग पासवान के आवास पर जाकर बैठक की, उनसे 3-4 बार मिले। उसके बाद जाकर यह तय हुआ कि चिराग पासवान को आखिरकार 29 सीटें मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने विधानसभा में 40 से ज्यादा सीटों की मांग की थी, इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट भी उन्होंने मांगी थी और पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा भरोसा उनको दिया गया था कि उनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, जो उनका अधिकार है उनके अधिकारों के अनुसार उनको सीटों की संख्या दी जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव भी चिराग पासवान ने अपने हिसाब से किया है। साथ ही साथ गोविंदगंज और ब्रह्मपुर की जो सीट है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान चाहते थे और इसके लिए एनडीए ने उनकी बातों को माना और ये 2-3 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान को उन्होंने दी है। हालांकि चिराग पासवान ने पहले भी कह दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अब 29 सीटें मिलने के बाद क्या चिराग पासवान अपना फैसला बदलेंगे? क्या वो अपने बहनोई अरुण भारती को भी चुनाव लड़ाएंगे? क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर उनके बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उनको उप मुख्यमंत्री के लिए बड़ी पेशकश की जा सकती है और चिराग पासवान ये मांग एनडीए के सामने रख सकते हैं, ऐसी भी बड़ी खबर है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली है उसके ऊपर उम्मीदवारों का चयन कैसे करते हैं, किस आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों का वो चयन करेंगे, ये काफी दिलचस्प है। बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि चिराग पासवान के का जो आशीर्वाद जो मिल रहा है उनकी माओं का, उनकी माताओं का, वो कितना कारगर साबित होगा। क्या चिराग पासवान सचमुच में 2025 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह इतिहास रच पाएंगे या नहीं, या फिर 29 सीटें देना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए सबसे घाटे का सौदा साबित होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।